नहीं, उसने बोला अच्छा ये पसंद आ रहा है, ये भी ले आओ, जो जो पसंद आ रहा सब उठा के पटक दो, बस लोग आ जाने चाहिए थिएटर में। कास्टिंग डायरेक्टर काफी अलसा रहे थे। बाकी तुम मार्टी सुप्रीम देख के आए हो, थोड़े बताओ उस पे कैसा गया एक्सपीरियंस, कैसी है पिक्चर, और देख, ऑस्कर नॉमिनेशन का लायक है या नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों ने टाइम पास भी रेट करा है। टाइम पास नहीं है। हाँ वो तो परफेक्शन देख के समझ गया था मैं। हाँ तो भाई मैं क्या बोल रहा था, मार्टी मार्टी सुप्रीम। सुप्रीम। ये नो, मेरी मेरी फिल्म से जीरो एक्सपेक्टेशन थी, बस मुझे ये मालूम था कि टिमोथी का जो कैरेक्टर है हम्म ना, मार्टी, वो एक टेबल टेनिस प्लेयर है, उसी के अराउंड है स्टोरी। तो पहले हम्म। मुझे लग रहा था कि एक नॉर्मल स्पोर्ट्स बायोपिक होगी या फिर जैसा भी है। आई एम नॉट श्योर कि ये रियल स्टोरी पे नहीं है कि नहीं। आई गेस हाँ नहीं रियल है। स्टोरी है। रियल स्टोरी है। उस पे लिखा था जो मॉकटेल पे, इसमें लिखा हुआ था बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। ओके। ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने मूवी देख ली, मुझे पता चल रहा है, वाओ। हम्म। एनीवेज, तो वही मूवी चालू होती है ना। और ओपनिंग सीन उसका अच्छा है। हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो क्या काम कर रहा है वो सब दिखाते हैं। और शुरू के 5 मिनट में एक सेक्स सीन आता है। और जैसे ही टिमोथी और वो जो फीमेल लीड पे है वो दोनों क्लाइमैक्स करते हैं, एक एनिमेशन चालू होता है स्पर्म्स का। ठीक है, स्पर्म्स जा रहे हैं एग की तरफ स्विम करते हुए। और जैसे वो उनमें से एक एग में जाता है, घुस जाता है ना, एंटर करता है, तभी वो जो एग है टेबल टेनिस की बॉल में कन्वर्ट हो जाती है। और उस पर नाम लिखा आता है, ऐसे गोल घूमती है बॉल और लिखा था मार्टी सुप्रीम। तो मैंने कहा भाई, किसने सोचा ये इंट्रो। ओ भाई, भाई मैं बताऊं ये पूरा। बताना नहीं चाहिए था भाई, ये थिएटर में देखने वाली चीज थी। भाई मैं बताऊं, इसमें आगे और भी बढ़िया बढ़िया चीजें आती हैं। अच्छा मैं वैसे मूवी, सीरियसली बताओ, न्यूडिटी तो नहीं है? नहीं, एक सर्टेन पॉइंट के लिए है। ओके। बस वो भी फोटोग्राफ है उसमें, ज्यादा कुछ नहीं है। हम्म। हम्म, उसके अलावा हाँ तो नहीं है फिर बिल्कुल। जाते हैं हम देखने के लिए, उ- अगर टाइम मिलेगा। वैसे उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो उसमें भाई 4 4 सीन्स हैं एडल्ट वाले, चार हम्म। से पाँच एवरेज। ओके। यप। स्टोरी पे कोई इम्पैक्ट डालते हैं? स्टोरी पे पता नहीं यार, बस देखने में मजा आया। लगा ही तो साले। हाँ। हाँ तो फिल्म कैसी लेकिन लगी? फिल्म मैं बूम बताऊँ, बाम के अलावा? बूम माम के अलावा अब मुद्दे पर आते हैं, बूम माम तो होता रहेगा। तो भाई ऐसा है कि फिल्म की जो स्टोरी है काफी, शुरू शुरू में आपको लगता है काफी फास्ट पेस्ड है। पहले आपको कैरेक्टर का मेन एम बताता है कि उसको क्या खेलना है, फिर उसको थोड़ा सा सेटबैक मिलता है, ये सारी चीजें होती हैं। एंड देन उसका जो मेन एम होता है वो उससे थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। मतलब कहानी जो है एक आपकी लीनियर जा रही है, ठीक है, आपके कैरेक्टर का गोल है पॉइंट बी पे, आपका कैरेक्टर है पॉइंट ए पे, लेकिन वो हम्म। पॉइंट बी तक कैसे पहुंच रहा है ये उसकी कहानी है। ठीक है। और जो कि ओके। एक इंटरवल के बाद के जो मुझे 20 से 30 मिनट लगे वो थोड़े बोरिंग थे। मैं पर्सनली ओके ऐसा बोल रहा हूँ, वो बोरिंग थे, लेकिन जो एंड के 20 मिनट है, दे आर वर्थ इट। दे आर वर्थ मतलब दे उसकी आर वजह से वर्थ परफेक्शन आ दैट। गई। उसी की वजह से परफेक्शन आई है, वरना फिर मैं गो फॉर इट बोलता सिंपली। और जो उन लोगों ने हम्म। एंड में जो गाने गाने चूज करे हैं, जो फर्टिलिटी वाले सीन में उन लोगों ने गाना चूज किया है, वो वो बहुत बढ़िया है। और और पूरी फिल्मों में इन्होंने जो जगह 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 पे जोक्स डाले हैं, सारे जोक्स हिट करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई बेकार है। पूरा हम्म। थिएटर हंस रहा था हर समय। और ओके। हाँ, और एक चीज और थिएटर से याद आया कि हम्म। इंडियन थिएटर्स को इंटरवल लगाना बिल्कुल नहीं आता हॉलीवुड मूवीज में, बिल्कुल नहीं भाई आता। मैं बहुत गया था गंदे मोमेंट पे काटा क्या? मैं गया था सिनेपोलिस में, ठीक है। हाँ। इंटरवल, आई वाज लाइक कि चलो भाई, एक फीलिंग आ जाती है कि भाई मूवी चल रही है, कि हाँ हम्म। भाई अब इंटरवल हो सकता है, कभी भी रोक सकते हैं। अब हम्म। हॉलीवुड मूवीज में इंटरवल तो होता नहीं है, हम्म। लेकिन यहाँ पे लोगों को चाहिए इंटरवल। 2.5 घंटे तो की फिल्म में क्या ही इंटरवल देंगे यार। लेकिन दे दिया था इन लोगों ने। हाँ। हाँ। अब ऐसा होता है कि मूवी चल रही है, ठीक है, हाँ। कैरेक्टर कहीं पर जाता है,
और जो एक जो कट सीन आता है ना छोटा सा कि ट्रांजिशन होता है, उसी ट्रांजिशन से लगभग 2 मिनट पहले वहां पे लोगों ने इंटरवल किया था, ठीक है। अब मुझे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों ने वहां पे इंटरवल किया। मुझे प्रॉब्लम वहां पर है कि भाई जब आपका डिसाइडेड है कि आप वहां पे इंटरवल दे रहे हो, मूवी पॉज कर रहे हो, तो उससे 3 मिनट पहले क्यों लाइट ऑन कर दी? लाइक एवरी वन वॉज कंफ्यूज कि भाई लाइटें क्यों ऑन कर दी, पागल हो गया। और पता नहीं क्या करते रहते हैं इस पे। मैं बताऊँ, पूरी मूवी बढ़िया थी, सब बढ़िया था, बस एक यही चीज थी जो मुझे बेकार लगी। और एक पॉइंट के बाद तो मूवी इतनी इमर्सिव हो गई कि मेरा भाई स्क्रीन से नजर ही नहीं हट रही थी। आई वॉज लाइक, मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि भाई थिएटर में मैं अकेला बैठा हूँ। मतलब इतनी बाकी एंग्रोस हो बाकी इतनी बाकी एंग्रोस हो गए थे। बाकी सब मेरे लिए गायब हो गए थे। और इसका जो डायरेक्टर है, हम्म। आई एम सॉरी अगर मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो उस बंदे की एक और मूवी है अनकट जेम्स, एडम सैंडलर की। इन दोनों मूवीज में मुझे एक चीज समझ में आ गई, थोड़ी सिमिलर है। पहले एक कैरेक्टर दिखाते हैं जो किसी चीज से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है, और दोनों को मतलब कहीं ना कहीं पे पैसे कमाना है, नाम कमाना है। और वही चीज है, पॉइंट ए पर उन्हें पॉइंट बी पे पहुंचना है, और वो क्या क्या चीजें करके वो पॉइंट बी तक पहुंचते हैं कि वो कुछ भी करने को तैयार है वो चीज पाने के हम्म। लिए। तो मैं समझ गया कि डायरेक्टर थोड़ा किस उसका स्टाइल समझ गया मैं। और थोड़ी थोड़ी देर में ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए कैसे गाने आते हैं, कट सीन्स आते हैं, जो एक सडन चेंज ऑफ एनवायरनमेंट जो हमें देखने को मिलता है, बहुत बढ़िया है।